पहले जगदीश जी, पहले वकील साहब जगदीश जी लंबा बोलो। बोलो तेरे महाराज की, बोलो सावरिया सेठ की। आज जीरोता गांव में आयोजित चुनावी सभा के अवसर पर ग्राम जीरोता के निवासी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, हमारे आरएलपी के सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी मानवों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाँव वालों का आज जो स्वागत किया हनुमान जी बेनीवाल का, जिस जोश खरोश से, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका जोश खरोश ये 5 तारीख तक रहे और मतपेटियों में डाल के कजोर जमाइया को विजय बनावे, ऐसी आशा और उम्मीद आप लोगों से करते हैं। जीरोता गाँव वासियों, मैं तो सावरलाल जी का छोटा भाई हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे। आज हनुमान जी ने जो किसानों के गाँव की, ये आपके प्रत्याशी है, सभी हाथ खड़े करके इनको जिताने की विश्वास दिलाए। हनुमान जी को भी दिलाएंगे हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आज के टाइम में किसानों की जो राजनीति है बहुत कमजोर पड़ गई है। वो किसानों का बीड़ा आज हनुमान जी ने उठाया हुआ है। पूरे राजस्थान में घूम घूम के किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज कृपया सभी लोग बैठ जाइए, आराम से छोड़िए। हनुमान जी आपको खूब समय देंगे, लेकिन जब भी आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और नीचे बैठ जाइए, करीब सुने आराम से। हनुमान जी आपको सारी चीजें बताएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बैठ जाइए, करीब बैठ जाइए, प्लीज बैठोगे, बैठ जाओ, आराम से सुनो। लाइटें तो आज इस गांव में जो जनसेना हुआ है, उससे हमें ये विश्वास हो रहा है कि 2023 का जो मिशन है किसान का मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना आप लोग साकार करेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। भाइयों बहनों, गांव के निवासियों, आज हनुमान जी आपके लिए, हमारे लिए, गांव के मजदूर किसानों के लिए गांव गांव जाने घूम रहे हैं और किसानों की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी आपके यहाँ से जीरोता के 12 नंबर वार्ड से ये मांडिया जी, कजोर जी मांडिया की पत्नी को ज्यादा वोटों में जिता के इस आवाज को और बुलंद करो। ये आवाज आपके राजस्थान की राजधानी तक पहुंचनी चाहिए कि कजोर जी मांडिया एक तरफा जीता है, किसान जागरूक हो चुका है। ये किसानों की जागृति का जवाब देने का समय आ गया है। अपने एरिया में सावरलाल जी जाने के बाद में अपनी आवाज कमजोर हो गई है, अपनी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने बीड़ा उठाया राजस्थान का और हमने भी हनुमान जी के साथ में कंधे से कंधा मिलकर चलने का फैसला किया है, क्योंकि ऊपर किसानों के सुनने वाला यही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसानों की भलाई के लिए, गाँव गरीब की जनता को आवाज बुलंद करने के लिए हनुमान जी का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। आज हनुमान जी संसद से लेकर सड़क तक अपन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तो कभी के मंत्री बन जाते हैं, लेकिन मंत्री पर 2-4 बार ठुकराया है। गलत यही कि पूरा न्याय मिले, किसान मुख्यमंत्री बने राजस्थान का, ये इनका सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको सभी लोगों को कंधा से कंधा मिला के इनकी आवाज को, इनके हौसले को बढ़ाना, हाथ खड़े करके इनको हौसला बढ़ाओ कि हम जीता के भेजेंगे। सभी दो हाथों खड़े करें कि हम 5 तारीख को आपके बेटी को मतों से वोटर के निशान पे बटन दबा के भर देंगे, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। और आप ऐसा हमारा हौसला बढ़ाओगे तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर चलेंगे और हनुमान जी आपकी आवाज को संसद से विधानसभा सब तक गूंजाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हनुमान जी महाराज के पावन मंदिर पर बैठे हुए सभी ग्रामवासियों, एक बार जोरदार जयकारा लगे। बोले बालाजी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की। साथियों, जो आप बालाजी महाराज को, हनुमान जी को मानते हो, पहले तो आप शांति से बैठे, कोई हल्ला नहीं करेगा और सब थोड़ा सा दूरी बना के बैठे, जो माताएं बहनें भी वो आराम से आपको सुन सके। आप और हम सभी आदरणीय हनुमान जी को सुनने के लिए आए हैं। बड़ा भाग्य है आपके गांव के जो आज आदरणीय हनुमान जी यहाँ पधारे हैं। साथियों, ये चुनाव का समय है, अपने को जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही वोट बैंक के लिए दिखना चाहिए, उतना ही मशीनों में हमारे वोट पड़ने चाहिए और न्याला कजौर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपको जिताना चाहिए। आपके लिए आदरणीय बेनीवाल जी
रात दिन सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसान और जवानों के लिए, तो आप सबका भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति से बैठे और शांति से सुने और आदरणीय हनुमान जी के जो भी हमें आदेश मिलते हैं उनकी पालना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जीरोता की इस विशाल जोशीली चुनावी सभा के अंदर मंचासीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष वकील साहब जगदीश जी, आरएलपी के अजमेर के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह जी रावत, वार्ड नंबर 12 हराई से भाई खजोर जी मांडिया, जिनकी धर्मपत्नी न्याला देवी यहाँ से प्रत्याशी है, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जीरोता की आज तक की जितनी भी सभाएं हुई उनमें सबसे बड़ी सभा में उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर की। बीच में मत बोलो, खाली खाली भाइयों। 1995 से जब पंचायत राज में सिंबल का सिस्टम शुरू हुआ, टिकटों से चुनाव शुरू हुए, 25 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा दादागिरी राजस्थान के अंदर चली थी। एक बार ये, एक बार ये, और जिसकी सत्ता होती थी उसी के ज्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बनते थे। लेकिन पहली बार राजस्थान के किसान के बेटों ने, किसानों के आशीर्वाद से, किसानों के बेटों के संघर्ष, जोश, ऊर्जा और उकार से जो पार्टी आरएलपी बनी है उसने ताल ठोकी है, चुनौती दी है राजस्थान के अंदर। और मुझे खुशी है कि राजस्थान के हर कोने के अंदर 21, 18, 19 जिलों में, जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है और 36 कौम के नौजवान इस पार्टी के उम्मीदवार बने। क्या भाइयों, 2023 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर करना आप लोगों को। इस देश के 25-26 राज्यों में तीसरी ताकत खड़ी हो गई, जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी खत्म हुई है। इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना होगा। इस राजस्थान में आजादी के 70 साल बाद कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे रोजगार के अभाव में या तो हाथों में हथियार लेके वो अपराधी बन रहे या फांसी के फंदे को चूम रहे। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोज अखबार का पन्ना पलटते ही बलात्कार, हत्या और डकैती की घटनाएं सुनने आम बात हो गई। और राजस्थान जो अपराध में 19वें नंबर पर था, गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ से अपराध में 1 नंबर पे आ गया। इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब तेजा जी अवतार नहीं लेंगे, आपको खुद को ही हिम्मत और ताकत से इस व्यवस्था को बदलना। मैं तो आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ, जिस जमीन से मैं आता हूँ, मारवाड़ से, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जैसलमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दूंगा के बीच के अंदर। ये मैं विश्वास आपको दिला। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर आप लोगों को मजबूती रखनी। तेजा जी के भक्तों, देवनारायण जी के भक्तों, राम पीर के भक्तों, उठो। मांगने से कोई लाभ नहीं देगा। उठो, राजधानी की ओर कूच करो, सत्ता पे काबिज हो जाओ। छीनने से सत्ता मिलेगी और सत्ता छीनने के लिए तैयार। आपका भाई आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए नागौर की धरती से चला कर आया है। अजमेर संभाग के अंदर नागौर भी अजमेर संभाग का ही एक जिला है। और मेरा जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में राजनीति करता था तब मेरा बड़ा इस इलाके से जुड़ाव था। सावरलाल जी जो हमारे बीच नहीं रहे, किसानों के बड़े नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो बीच में ही छोड़ के हमें चले गए। आज इन जिलों की रखवाली करने वाला कोई भी नहीं। अगर भीलवाड़ा के अंदर कोई है भी तो उन्हें कांग्रेस ने इस तरह मार दिया कि उनकी हालत आपकी सेवा करने जैसी नहीं। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया। किसान नेताओं को गिन गिन के राजस्थान के अंदर साफ कर दिया। भाइयों, मुझे धन्यवाद दो कि अशोक गहलोत
जिसने किसानों को खत्म किया, उसके बेटे को चुनाव हरा के उसे जादूगर से सपेरा बना दिया मैंने। और सपेरे की नागिन कौन है पता आपको? तो एक काम तो मैंने आपको कर दिया कि अशोक गहलोत के बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ा दी मैंने। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि 2023 में सत्ता की चाबी किसान पुत्रों के हाथ में आए, धरती पुत्रों के हाथ में आए। जब अजमेर का किसान जयपुर बसिया ट्रेन या हवाई जहाज से उतरे तो उतरते ही लोग पीछे हो जाए कि कहां से अजमेर से कि हमारा भी एक काम कर। ये सम्मान आज किसान ये सड़कों पे किसान को देखते लोग मजाक उड़ाते हैं, फटे हाल स्थिति हमारी, क्योंकि हमारा शोषण हुआ। पहले अंग्रेजों ने शोषण किया, फिर जागीरदारों ने किया, फिर अकाल का साया रोजगार के साधन में, और नेताओं ने राजस्थान में इतने धोखे दिए कि हम सत्ता से भी दूर रहे, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी नहीं करा सके, नरेगा में मजदूरी करके हम हमारा पेट पाल रहे। भाइयों अपनी ताकत को पहचानो, वोट की चोट से कांग्रेस मुक्त राजस्थान करो, भाजपा मुक्त राजस्थान करो, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता राजस्थान के अंदर लेके आओ। आपकी इतनी बड़ी आबादी है, सारे भाई साथ हो जाओ, किसान कौम के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के मुसलमान दूसरे भाइयों को भी साथ ले लो, और आप सीटें अगर 125 पार नहीं कर जाए तो मुझे बता देना। मैं पूरे राजस्थान का नक्शा जोग्राफिकल हर जगह घूम के मैंने देखा है, हर कोई तैयार है, बस एक इंतजार कर रहा है कि उठ खड़े हो जाओ। नेतृत्व तो कौन करे? भाइयों मैंने तो पिछली बार भी कहा था, मुझे मीडिया के लोग पूछते थे कि क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हो? मैं कहता था मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। अगर मुझे ढंग का दूल्हा मिला तो मैं उसका बाराती भी बन जाऊंगा, दुल्हन नहीं बनूंगा राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में दुल्हन तो ऑलरेडी वसुंधरा है, लुटेरी दुल्हन। एक फिल्म आई थी लुटेरी दुल्हन, पता आपको? जो एक शादी होती है, फिर उसको लूट लेती है, फिर अगली और शादी करके फिर लूट लेती है। नहीं देखेंगे तुम? नहीं देखेंगे? जयपुर आकर दिखा दूंगा। भाइयों गहलोत वसुंधरा के इस गठबंधन को हमें खत्म करना है। हमारे आंखों में पट्टी बांध के हमें अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दे राजस्थान की जनता। जातीय संघर्ष राजस्थान में वसुंधरा ने कराया, जाट राजपूतों को लड़ाया, गुजर मीणों को लड़ाया, हमारे भाइयों को सीनों पे गोलियां मार के इस सरकार ने किसानों के आंदोलनों को कुचला। हमें इन सरकारों को भगाना है। मैंने हुंकार भरी, पार्टी बनाई, आपका मान सम्मान रखा, और दिल्ली में भी आपको पता है जब किसान ठंड के अंदर बैठे मैंने बयान दिया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ तो हनुमान एनडीए के साथ नहीं रहेगा, उसका रास्ता अलग हो जाएगा। तो बड़े किसान भाइयों के साथ ये करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और वो कलेजा आपके भाई हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जो अकेला ही वसुंधरा राजे की सरकार से 5 साल लड़ता रहा। गहलोत से भी 3 बार लड़ा और 2 बार वसुंधरा से लड़ लिया। लड़ते लड़ते 20-22 साल तो मेरे लड़ाई में निकल गए। अब आप 23 में अगर संगठित रहोगे तो मजा है, और नहीं तो 23 से 28 साल में मुझे लग रहा है कि मैं भी बुढ़ापे की ओर चल पड़ूंगा। 23 में इतनी सीटें दो, इतना बोतल का बटन दबाओ, और मैं इस चुनाव का कह रहा हूँ मजबूत आदमी है, आप जीता दोगे तो ये पंचायत समिति की कुर्सियां उठा के बाहर फेंक देगा मुझे। और हमारे इनके घर से मैडम जी देखो कितने बोल्ड है। आप भी वोट मांगना, अभी मेरे पास अपील कर लोगे? राम राम साहब, अपना वोट देना है, बोतल लगाना। तो पूरी जागृति आ गई। मैं यही जागृति राजस्थान के हर घर में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी भाइयों के साथ साथ भाई भगत सिंह की भूमिका करने चले, और हमारी बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस भ्रष्टाचार रूपी लंका के अंदर आग लगा दे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भाइयों फिर दोबारा आपके गांव के अंदर आऊंगा। आपने इतना मान सम्मान किया, दिन का कार्यक्रम रखेंगे, अजमेर भीलवाड़ा का दौरा करेंगे। आपकी जो लोकल समस्या है, वकील साहब जगदीश जी बैठे हैं यहाँ पे, लोकल पीने के पानी की, सड़कों की, स्कूलों की जो भी समस्या है, एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे। और एक हुंकार अजमेर से भी भरूंगा, और एक हुंकार भीलवाड़ा में भी भरूंगा, एक चित्तौड़ में भी भरूंगा,
उदयपुर में भरूंगा और टोंक में भी भरूंगा, हर जिले 2 लाख 3 लाख, और आपको मजबूत करूंगा। सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आपका भाई पीठ दिखा के नहीं भागेगा, धोखा नहीं देगा, सत्ता मारने का मौका देगा। बोतल को फोड़ देके आरएलसी को मजबूत करे और किसानों का मान और सम्मान बनाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।